Good morning, विद्यार्थियों. Students, today I am uploading a video for class 6 SST. Students, yesterday we discussed about the solar system. हमने कल जाना सोलर सिस्टम के बारे में बातचीत की और हमने ये जाना कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत सारे प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट्स, मेटेयर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स सभी ये हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अवयव हैं. आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के अलग अलग इनके पार्ट्स के बारे में. जैसे सन, सबसे पहले सन इज द हीट ऑफ द सोलर फैमिली. सन जो होता है वो सोलर फैमिली का हेड होता है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ और ये हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह होता है. स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में पढ़ेंगे. 3 पॉइंट दे रखे हैं. लाइक ऑल अदर स्टार्स, सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेज. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेज दैट मेक अप द सन. हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज वो मेन गैसेज हैं जिसके द्वारा हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है. और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है प्लानेट. ऑल द 8 प्लानेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के ऑल द 8 प्लानेट्स के नाम दे रखे हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ नोन एज द ऑर्बिट्स. दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस. ये अपनी ही दूरी पर घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ बने हुए अपने रास्तों पर चक्कर काटते हैं. नाउ आवर प्लानेट अर्थ के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है. अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लानेट. हमारा अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लानेट है एंड द 3rd नियरेस्ट टू द सन. और सूर्य का तीसरा ग्रह है. सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है और वैसे लार्जेस्ट 5th प्लानेट है. इट इज स्पेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटर्ड इन द पोल्स. यह शेप में स्पेरिकल है और पोल्स पे लगा हुआ है. बल्किंग एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पर लगा के पोल्स पे खड़ा हुआ है. दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज गोइड. आवर अर्थ इज यूनिक प्लानेट. हमारा अर्थ एक यूनिक प्लानेट है बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम. क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में यही एक मात्र ऐसा ग्रह है वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन का अस्तित्व माना जाता है. और सैटेलाइट्स, उपग्रह. इन जनरल a satellite is anything that orbits something else, as for example the moon, the orbit of the earth and is a satellite. सामान्य भाषा में सैटेलाइट वह वस्तु है जो किसी अपने पथ पर किसी दूसरी वस्तु का चक्कर लगाए. जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा अपनी दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काटता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट माना जाएगा. वो आया अर्थ मून. अर्थ मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. पृथ्वी का चंद्रमा है वो रात के अंधेरे में सबसे चमकने वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है. बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. लेकिन उसका स्वयं का कोई लाइट नहीं है. द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर. एक बात ध्यान देने की है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का लगभग चौथाई है. अब बात आती है एस्टेरॉइड्स की. एस्टेरॉइड्स बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर. ध्यान दीजिएगा, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स लाइक स्मॉल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन. हजारों प्लैनेट लाइक स्मॉल बॉडीज सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती रहती हैं. यही एस्टेरॉइड या प्लैनेटॉइड्स इन्हीं को एस्टेरॉइड और प्लैनेटॉइड्स बोला जाता है. मेटेयर्स आर द स्मॉलर पीसेस ऑफ द रॉकी मटेरियल दैट बर्न व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस. दे कैन बी ब्राइटन ब्रेक्स ऑफ द लाइट फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई एंड हेंस नोन एज द शूटिंग स्टार्स. मेटेयर्स बहुत छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो जब वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं स्पेस से तो वो चमकते हुए सितारे के रूप में देखे जाते हैं. उन्हें टूटता हुआ तारा भी हम कहते हैं. मेटेरॉइड्स. मैनी लार्जर फ्रैगमेंट्स ऑफ द रॉक कंप्लीट द जर्नी ऑफ द अर्थ सरफेस विदिन बीइंग डेस्ट्रॉयड. बिना नष्ट हुए पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं. जो पृथ्वी के टुकड़े पत्थरों के टुकड़े वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं. कॉमेट्स आर द बॉल्स ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेज. जमी हुई गैस और धूल के जो बॉल होती हैं वो कॉमेट्स कहलाती हैं. हेल्ड टुगेदर बाय द आइस पार्टिकल्स. जो आइस पार्टिकल्स के द्वारा हेल्ड रहती हैं एक दूसरे से. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एनलॉन्गेटेड ऑर्बिट. और वे सूर्य के चारों तरफ अपने चक्कर भी काटते हैं. इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में जाना. आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे. विद्यार्थियों, मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड करूँगा और उसके बाद अगले दिन इसके क्वेश्चन आंसर आपको भी दूंगा मैं. आप इसे ध्यान से समझें. इसे समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं विद्यार्थियों. तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.